हाय फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं और इस करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। सो दोस्तों, आइए हम करंट अफेयर की क्लास को आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाए गए। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। कुछ अब इम्पोर्टेंट दिसंबर के करंट अफेयर को देखते हैं। जो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया गया है, एड्स दिवस, और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया है, और 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया है, और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। 5 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्वसेवक दिवस मनाया गया है, और 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस, सशस्त्र झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। तो ये तीनों दिवस को आप याद रखें, ठीक है। और 8 दिसंबर को बौद्धिक दिवस मनाया गया है, और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है, और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सीरिया में अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद अल बशीर को नियुक्त किया गया है। ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये है मोहम्मद अल बशीर है। ठीक है, ये है सीरिया देश। ठीक है, आप इसको मैप में देख सकते हैं, ये सीरिया देश इतना आता है, सीरिया देश। और इसकी कैपिटल है दामास्को, दामास्कोस है, और इसकी करेंसी है सीरिया पाउंड है। ठीक है, और यहाँ के एक्स प्रेसिडेंट कौन थे? बसार अल असद। कौन है? बसार अल असद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। हाल ही में यूनेस्को स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ईगल नेस्ट नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजन किया गया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। ये ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल दिवस है। ठीक है, इस पक्षी का दिवस के रूप में इसे मनाया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जैसे मैप में आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल क्या है? ईटानगर है, और सीएम प्रेमा खांडू है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो केटी केटी पर परनेक। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है, इसे आप देख सकते हैं मैप में। ये सबसे पूर्वी राज्य हमारा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पश्चिमी राज्य अगर मैं बात करूं पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में तो कौन सा है? गुजरात हो जाएगा, यहाँ है गुजरात। ठीक है, उसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश आएगा। इस प्रकार से कर्म भी याद रखें, सबसे ऊपर क्या है ये भी याद रखें, और सबसे दक्षिण में जो राज्य है उसके भी याद रखें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट राज्य हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंस को देखते हैं हम। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया है। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची प्रतिमा, एक चोटी का नाम दलाई लामा त्यासांग यांग ग्यात्सो के नाम पर रखा गया है। किसका मतलब ऊंची प्रतिमा है, ये चोटी है इसका नाम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक उसको पारित किया गया है। और 100% घरेलू नल जल कनेक्शन कहाँ हासिल किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, जो पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। तो आंगचू टाइडस इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर, अदरक और हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासी द्वारा वांगचो शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की? तो क्या 10 दिसंबर को मनाने की इन्होंने घोषणा की है। कब? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भेल के सीवीओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये है नीलाभद्र सेन गुप्ता ने। ठीक है, किसने? नीलाभद्र सेन गुप्ता ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, गौतम हरीश सिंघानिया
को रेमंड लाइफटाइम लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मास्त्र एयर स्पेस का प्रमुख इसे नियुक्त किया गया है। जज सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष इसे मनोनीत किया गया है। और अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ इसे नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयनका ने जी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट के सीईओ के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसे नियुक्त किया गया है। मिताली राज को एसीए वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर इसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अर्जेंट क्या है अटॉर्नी जनरल के रूप में इसे नियुक्त किया? किसे? हरमीत ढिलो को डिलोला को। ये है, इसको इमेज में आप देख सकते हैं, ये है हरमित डिलोलो। ठीक है, और ये है अमेरिका। मैप में आप इसे देख सकते हैं, ये अमेरिका है, उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, अरुणा सॉरी अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है। किसे? स्कॉट बेसेंट को। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आरएफ के केनेडी जूनियर को अमेरिका स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गवार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाटसन को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा का घोषित किया है। सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। और अमेरिका की कोको गोल्फ ने 2024 WTA का फाइनल जीता है उन्होंने। उषा चिलुकुरी वेन्स अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निक्की जियोवानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? कौन थी? तो ये है कवयित्री है। कौन है? एक कवयित्री है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला तो आरबी राय ने शुरू किया, सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट। ठीक है, यह है आरबी राय। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का फुल फॉर्म। यहाँ इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, और यह इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, अभी जो नए 11 तारीख से इसने कार्यभार संभाला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जीईएम का को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला देश बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। कौन सा? उत्तर प्रदेश बना है। ये है, मैप में आप उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं। यहाँ के उत्तर प्रदेश के सीएम की इमेज भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ है। और गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल है। ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश, भारत के मैप में भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर सांची के पास बबिना में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी। और उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। ठीक है, भारत में विमानन मंत्रालय ने नई एयरलाइन शंख एयर को मंजूरी दी है। शंख एयर को मंजूरी दी। ठीक है, दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर? दलितों पर सबसे अधिक, मतलब उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अत्याचार हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में सेमी कॉइन इंडिया का आयोजन किया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष
बबीता चौहान नियुक्त की गई। उत्तर प्रदेश की जो महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बबीता चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसे 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है? तो माधव गाडगिल को मिला है। ये मैप में आप देख सकते हैं, माधव गाडगिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? दिलीप नॉयस को, ठीक है। सुमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियनियर्स 2024 का खिताब जीता है। और कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्किल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महिला फुटबॉलर आइताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बेलन डी पुरस्कार मिला है इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया है? तो यह महेंद्र प्रधान ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ 7,000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ कर गिनीज वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो यह है भोपाल में, ठीक है, गिनीज बुक में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यह है नई दिल्ली, ठीक है। आईआईटी नई दिल्ली ने इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है। आईआईटी इंदौर के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया गया है। आईआईटी रोपोट ने पेटेंट मैकेनिकल नी रिहेप डिवाइस विकसित किया गया। भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की गई है। और आईआईटी गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देश्य फर्नीचर विकसित किया है। और मेटा और इंडिया एआई ने आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया है। और डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर अभेद एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेंस लाइट वेट बुलेट प्रूफ जॉकेट विकसित किया है। किसने? डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर, ठीक है। और हाल ही में कहा डेमसेल फिश की नई प्रजाति पाई गई है? तो ये मालदीव में पाई गई है। कहाँ पे पाई गई है? मालदीव में। या आप मालदीव, ये है भारत के दक्षिण में मालदीव आता है ये, ठीक है। मालदीव की कैपिटल है माले और यहाँ की करेंसी मालदीविन रुपया है। और प्रेसिडेंट है मोहम्मद मेजुद, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ पॉइंटों को देखते हैं, मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीस ट्रेटरी ट्रेटी का हस्ताक्षर किया है। और भारत और मालदीव ने 1,000 सिविल सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आजादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। और रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। और एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई है, ठीक है। अब कल के जो वीडियो था उसका हम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे आरबीआई के गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो किसे ये नियुक्त किया गया है? अभी हम इसका भी देखें, संजय मल्होत्रा को, ठीक है, आरबीआई से रिलेटेड। और हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल मालवेयर कहाँ पे? तो ये भारत में है, मेलफेयर वेयर, ठीक है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये है लेह में, ठीक है। मसोतो कांडो एडीबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं ये, ठीक है। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत चौरचोला को भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है, ठीक है।
वरिष्ठ आईपीएस दीपक सेठ जो उत्तराखंड के डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, और दिवित रेड्डी अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज का चैंपियन बने हैं। मेरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। मेघालय में 2 दिवसीय मैंगोन महोत्सव मनाया गया है, और छत्तीसगढ़ के घुड़समार नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ गांव, पर्यटन का गांव दर्जा दिया गया है। ठीक है। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जलजीबी मेले का उद्घाटन किया गया है, और कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी से नियुक्त किया गया है। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर सिकरा डल झील में शुरू की गई है, और अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलोव्ड लाइफ का विमोचन हुआ है। और जॉन महमा ने घोना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, और निगोजी ओकोंजी-इवेला को डब्ल्यूटीओ महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। और भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रूट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, और असम मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, हाल ही में किसे अमूल का एमडी नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर दीजिए। ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य जुड़े। और हमारा एक साइंस का डेली मैंने उसका भी डाल रहा हूँ, जो आरआरबी में पूछे गए थे वन लाइनर क्वेश्चन है, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसे भी आप देख सकते हैं। कुछ उसे सुन सकते हैं, या फिर उसको कुछ समय के लिए स्पीड में करके सुन सकते हैं। ठीक है। ताकि आने वाली जो एग्जाम है उसमें आपको बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आप स्वयं का ख्याल रखें, और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। ठीक है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय। जय हिंद। जय भारत।